दवाई ज्यादा डल गई तो इंतखाबी नक्शा फिलहाल बन नहीं पा रहा। पंजाब के तकरीबन हर हलके में नून लीग का उम्मीदवार तो मौजूद है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन बन पाएगा अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। यही वजह है कि अभी तक इंतखाबी माहौल नहीं बन रहा। जब तक दो मद्दे मुकाबल आमने सामने न हो, इस वक्त तक गर्मजोशी पैदा नहीं होती। इंतखाबात में ताखीर की अफवाहों के साथ साथ ये वाजे होता जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से वाजे मौकफ रखते हैं और वो किसी भी ताखीर के रास्ते में मज़ाहम होंगे। चुनाचे ताखीर चाहने वाले खुलकर सामने नहीं आ रहे। अब तक इंतखाबात की जो सूरत हाल नजर आ रही है, इसमें देही हलकों में नून लीग को वाजे वॉकओवर मिल रहा है, क्योंकि या तो नून लीगी उम्मीदवार का रवायती और तगड़ा हरीफ अपनी पार्टी छोड़ चुका है, और अगर वो तहरीक इंसाफ में है तो गायब है। तहरीक इंसाफ का वर्कर डरा और सहमा हुआ है और लग रहा है कि इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ को और दबाया जाएगा। इमरान खान की नाअहली का इम्कान है, मजबूत उम्मीदवारों को खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा। यूं नून लीग के लिए राह हमवार हो जाएगी। खौफ और डर की यही सूरत हाल बरकरार रही तो नून लीग बासानी सादा अक्सरियत ले लेगी, और अगर दवाई ज्यादा डल गई तो नून लीग को सादा अक्सरियत से भी ज्यादा 2/3 के करीब भी अक्सरियत मिल सकती है। ये एक थ्योरी है जिसका चांस 90% है, लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी बहुत मजबूत है जिसका चांस अगरचे 10% है, लेकिन इसे रद्द करना मुश्किल है। और वो थ्योरी ये है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ हल्का हुआ तो तहरीक इंसाफ का नाराज वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलकर बिलखसूस बड़े शहरों और बिलअमूम छोटे कस्बों में सारे इंतखाबी नताइज को उलट देगा। कहा जाता है कि पीटीआई का वोटर इलेक्शन का इंतजार कर रहा है। इस दिन वो बाहर निकलकर सबको हैरान कर देगा। फिलहाल ऊपर दी गई दोनों थेरियां गैर साबितशुदा हैं। आने वाले दिनों के हालात ये बताएंगे कि कौन सी थेरी सही साबित होगी। आइंदा इंतखाबात के हवाले से एक मनसूबाबंदी ये भी की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग या तो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, मगर इलेक्शन के बाद वो या तो आज़ाद ग्रुप बना लें या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इल्हाक कर लें। उसका ख्याल है कि ये आज़ाद ग्रुप नून लीगी हुकूमत का पेट्रियार्ट की तरह ममदो मुआवन बन जाएगा। इस मनसूबाबंदी के मुताबिक इस तरह तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आने वाले 40 के करीब अरकान का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ये लोग आने वाली हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद इंतखाबी घोड़े इस सूरत हाल को अपने लिए बहुत बेहतर करार दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ होकर इलेक्शन लड़ें। इस तरह से इन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से मुखालफत का सामना होगा। वो चाहते हैं कि वोट तो तहरीक इंसाफ के ही लें, लेकिन बाद में फैसला आज़ादाना तौर पर करें। ताहम इस हवाले से नून लीग की क़यादत और मुल्क के दूसरे बाख्तियार शख्स ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनकी राय में ये इंतखाबी घोड़े इंतहाई नाकाबिले एतबार होंगे और इनकी मदद से जो भी सियासी इमारत खड़ी होगी वो नापायदार होगी। पाकिस्तान के बालाई हलकों में आइंदा हुकूमत के बारे में मजबूत तासीर यही है कि यह मखलूत हुकूमत होगी जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मेजर पार्टनर होंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ ज़रदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। हालिया दिनों में आसिफ ज़रदारी ने मुक़्तदरा के साथ मुलाकात करके सिंध में दोबारा से अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को भी मना लिया है। बालाई हलकों में ये खदशा मौजूद है कि अगर दवाई ज्यादा डल गई तो नून की मजबूत हुकूमत बन जाएगी, जिससे माजी की तरह फिर मुक़्तदरा से लड़ाई हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत हो ताकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम रहे। बालाई हल्के को मशवरा दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुक़्तदरा से कभी लड़ाई नहीं करती, इसलिए इसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। यही वजह है कि अंदाजों में यह सामने लाया जा रहा है कि शहर कराची की 8-10 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले जाएगी और अंदरूनी सिंध इनका कोई भी बड़ा मद्दे मुकाबिल इनका मुखालिफ नहीं रहा। यूं पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए महफूज इनिंग्स खेल रही है, क्योंकि सिंध में इसे हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नजर नहीं आती और मरकज में भी इसके वोटों के बगैर मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा इंतखाबात में असल लड़ाई तो पंजाब में होनी है। इंतखाबात का नतीजा इस पर मुनहसर होगा कि तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का क्या फैसला होगा। बालाई हलकों में मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला के बारे में अभी से चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर वजारत उस्मा शरीफ खानदान को मिलनी है तो फिर वजारत आला इस खानदान के किसी और फर्द को नहीं मिलनी चाहिए। सूबा पख्तूनख्वा के बारे में अमूमी हलकों में यही राय पाई जाती है कि यह सूबा तहरीक इंसाफ को जीतने दिया जाए और इसी पार्टी की हुकूमत बनने दी जाए। अगर इस हुकूमत ने जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किया तो इसकी छुट्टी करा दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलने से जानिबदाराना इंतखाबात का तासुर भी खत्म होगा और हुकूमत ये कह सकेगी कि जहां तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी वहां जीत गई। चूंकि पंजाब में अक्सरियत नहीं थी इसलिए नहीं जीत सकी। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में हतमी तौर पर क्या होगा इस पर सलाह मशवरे जारी हैं। देखिए पर्दा गैब से ज़हूर में क्या आता है। मेरी ज़ाती राय में तो आइंदा इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सब जमातों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। इंतखाबात को जमहूरी इस्तेहकाम का जरिया बनना चाहिए, ना कि जमहूरी अदम इस्तेहकाम का। मुल्क को अगर माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है तो इसके लिए देर पास सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और देर पास सियासी इस्तेहकाम मुनसफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात के जरिए ही मुमकिन है। गुज़िश्ता 60-65 साल से हम बहुत सी सियासी तजुर्बात से गुजर चुके हैं। सियासी जमातें तोड़ चुके और नई बना चुके हैं। नतीजा ला हासिल रहा।
जरूरत इस अमर की है कि मुल्क में मौजूद सियासी जमातों को मजबूत बनाने में रियासत मदद करे, क्योंकि सियासी जमातें और इसके नुमाइंदे मजबूत होंगे तो मजबूत हुकूमत बनेगी। हर पार्टी तफसीली मंशूर बनाए, शैडो कैबिनेट बनाकर इक़्तिदार में आने से पहले मुकम्मल तैयारी करे। जब तक सियासी जमातें टूटती रहेंगी, मुल्क सियासी हवाले से मुस्तहकम नहीं होगा। फौज हो या सियासी जमातें, ये सब रियासत की मजबूती में अहम किरदार अदा करती हैं। इनको एक दूसरे के मुखालिफ होने की बजाय एक दूसरे की मजबूती के लिए कदम बढ़ाना होगा। सियासतदान हो या फौजी, हर एक को आइन के मुताबिक अपनी अपनी हदूद में रहना होगा। अगर ये होगा तो रियासत चलेगी, वरना हम जवाल का शिकार ही रहेंगे।